तो चलो भाई, हम निकल रहे हैं ओंटारियो टू अल्बर्टा। सीधा जाएंगे अब कैलगरी और सारा रूट दिखाएंगे, कहाँ से कहाँ स्टे करा, क्या करा। गाड़ी अपनी पूरी पैक है एकदम। टाइम देख लो, अभी 2 रात बजने बज रहे में हैं। 10 मिनट। हाँ, 3500 किलोमीटर है, 35 आवर्स दिखा रहा है मोटा मोटा। अब देखते हैं कितने दिन लग जाएंगे, तो लेट्स गो। तो भाई अभी तो आ गए हैं गैस स्टेशन पे। पहले अपनी गाड़ी करेंगे पूरी फुल और फिर चलेंगे। टैंक फुल कराते रहेंगे, जहाँ जहाँ गैस स्टेशन मिलेगा उसको फुल करते रहेंगे, ताकि प्रॉब्लम ना हो, सिटीज़ में एंटर ना करना पड़े जितना पॉसिबल हो। और ट्राई करेंगे जितनी एक बारी में गाड़ी खींच सकते हैं खींचेंगे। और फिर जब लगेगी नींद आ रही है तो बीच में कहीं स्टे कर लेंगे या जैसा भी है। आधी मैं चला लूँगा, आधी मेरा फ्रेंड एलन चलाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। पाँच 500 किलोमीटर हो गया पूरा, 500। शेर है शेर। अब हम रुके हैं सटबरी में। हमने सोचा गैस डलवा लें और कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। तो एग्जैक्ट 500 किलोमीटर पूरा हो गया और 3000 रहता है। तो अभी कॉफ़ी वॉफ़ी लेंगे। बट वे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब रात में चले थे, दिन भी हो गई है, दिखाता हूँ। डिग्री और हो गई है। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं 1-1 डिग्री कम होता जा रहा है। तो भाई हमने 400 किलोमीटर और चला लिया है। तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, वॉशरूम ब्रेक। और यहाँ पे एक गैस स्टेशन है जो कि नेक्स्ट 150 किलोमीटर्स तक कोई गैस स्टेशन नहीं है, यही है। इसलिए एक बार हम यहाँ रुके हैं। गैस तो भी है बट हम वॉशरूम के लिए रुक गए हैं। और हमने देखा कुछ खाने पीने को थोड़ा बहुत मिल जाए तो। एक्चुअली 12 घंटे हो गए हमें निकले हुए। हम रात को 2 बजे निकले थे, अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। काफ़ी टायर्ड तो है। हम ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं। तो एवरेज वही है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर तक निकाल सकते हैं। और भाई तो अभी पिछले 400 किलोमीटर सोते हुए आए हैं और हमने निकाल दिया है। और बस 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। ऑलमोस्ट हमारा गैस टैंक एम्प्टी होने वाला था, 30-35 किलोमीटर की रेंज रह गई थी। और कम से कम लास्ट 100-150 किलोमीटर तो कोई गैस स्टेशन नहीं था। और जब बीच में हिली एरियाज है, लेक्स हैं, बहुत सारे कंजर्वेशन एरिया, प्रोविंशियल पार्क्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज है देखने के लिए। बट बहुत जगह नेटवर्क्स भी नहीं आएंगे। हम दोनों के पास रॉजर्स की सिम है, तो हो सकता है नेविगेशन में दिक्कत आए, इंटरनेट पता नहीं चले और गैस स्टेशन ना पता चले। तो हमेशा गैस का एक एवरेज लेके रखना अगर आप कभी भी आओ, और पहले से सब देख के रखना। और हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं है हमें कहाँ रुकना है, हम कहाँ स्टे करेंगे, क्या करेंगे। हम बस फ्लो के साथ जा रहे हैं, जब जहाँ लगेगा तब रुकेंगे। तो लेट्स सी। और अभी हमने 12 घंटे से एज सच कोई लंबा स्टॉप भी नहीं लिया है। हमने एज सच कुछ खाया वाया नहीं है अभी लंबा। बस एक बार टिम हॉर्टन्स पर रुके थे खाने के लिए, वो भी हमने बस एक कॉफ़ी और एक क्रोसॉन लिया था। तो अब देखते हैं, अब कुछ खाएंगे। भाई फाइनली हमने स्टॉप ले लिया है, हम रुके हैं थंडर बे। तो हमने ले लिया है खाना इंडियन रेस्टोरेंट से, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। और हमने यहाँ पे एक मोटेल बुक करा है। हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, booking.com से। $120 का मिला है। अब यहाँ रुकेंगे। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और रुकने के बाद कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, फिर देखते हैं। मोटेल का रूम है। आओ जी पधारो हमारे देश। लाइट्स ऑन।
$120 में तो काफ़ी गुड है। Not bad है। इधर देखियो क्या है, जरा हटा के। बोल रहा था कि पानी वानी का व्यू है कुछ। पानी नहीं है, ट्रेन है उधर दूर कहीं, पानी वानी है। बट चलो जो भी है, अपना काम चल जाएगा आज रात का। में माइक्रोवेव भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, खाना हम ऑलरेडी ले ही आए हैं और 2 बेड्स का रूम था। मस्त अपना अकेले अकेले मज़े से सोएंगे। चलो भाई, नहा धो के तैयार हो गए हैं। हमें सोचा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आवर्स हैं, हम जल्दी उठ जाएंगे, पर नींद ऐसी आई कि हम उठे ही 5 बजे के अराउंड। हमने सोचा था 4 बजे तक निकल जाएंगे। अब ऑलमोस्ट 6:30-7 हो रहे हैं। अब एक कॉफ़ी लेंगे, कुछ खाएंगे और थंडर बे से निकलेंगे। अब प्लान ऐसा है कि पहले हम जाएंगे विनीपेग भाई का भाई रहता है, वहाँ से मिलेंगे उससे और फिर सीधा स्टे करने का सोचेंगे सस्कैचुअन या रेजाइना। और अगर हिम्मत हुई तो क्या पता सीधा ही चले जाएं। तो लेट्स सी कैसे होता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यह है यहाँ पे रात में ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ हर रोड पे मूस की वार्निंग होती है, नाइट डेंजर लिखा होता है, जो कि सेफ़ नहीं होता रात को ट्रैवल करना। तो लेट्स सी क्या होता है। No, that's it for today. Thank Any you. sides like the hash browns or the muffin cookies to make those into combos today? No, thank you so much for asking. No problem. You can jump in up, please. तो भाई अभी हम निकले, हम 100-200 किलोमीटर आगे आ गए हैं थंडर बे से। और अभी एक बोर्ड आया कि टाइम जोन चेंज हो गया है, और एक्चुअल में चेंज हो गया है। 1 घंटा टाइम जोन चेंज हो गया है। भाई तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कहा 7 बजे तो हम निकले थे, अभी 7 कैसे बज सकते हाँ, हैं? 7 बजे हम निकले थे और हमारे मैप में अभी दिखा रहा था 7 बजे। फिर गाड़ी के डैशबोर्ड पे देखा कि 8 ही बज रहे हैं। तो 1 घंटा टाइम जोन पीछे आ गया है। बहुत छोटा सा बोर्ड लिखा आता है टाइम जोन डिफरेंस का, और 1 घंटा पीछे हो गए हैं। अभी हमें 2 घंटे पीछे जाना है टोटल। तो लेट्स सी। भाई बीच बीच में ट्रैफिक भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसे कुछ हैवी ड्राइवर होते हैं। Be safe, guys. हाँ भाई, इस बार फीचरिंग मी। हमारा इंडिया फोन मिला के बैठ गया है, बहुत लंबा रूट है ना, इसलिए। वहाँ पे रात के 10 क्या 4 बज रहे? अभी नहीं, अभी तो 12:30 बज रहे। टाइम जोन ही इतनी बदली जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। एक इंडिया की और ऐड हो गई है। रुके थे थोड़ी देर के लिए, बस हमने वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी ली, ज़्यादा देर नहीं रुके, और टिम हॉर्टन से ही थोड़ा बहुत खाया ताकि निकल गए। और हमने अभी विनीपेग रुकने का प्लान ड्रॉप करा, क्योंकि हमने कहा चलो जितनी गाड़ी खींच जाएगी खींच लेते हैं आज में। तो कल जैसे कि हमने टोटल 1600 कर लिया था, आज पॉसिबली 1200-1300 करेंगे। लाइक कर तो ज़्यादा भी सकते हैं, बट हम सोच रहे हैं सस्कैचुअन रेजाइना जो है इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे, तो हम वहाँ पे स्टे कर लेंगे। तो प्रॉबेबली रेजाइना, सस्कैचुअन और मूस जॉ के अराउंड स्टे करेंगे, जो कि हम पहुँचेंगे अराउंड रात के 9-9:30 बजे। और रात को चलाना, अभी तक जितना भी ड्राइव करा है लाइक टोटल किलोमीटर्स, सब में हर 100-200 मीटर पे 3-4 किलोमीटर पे साइन है कि नाइट डेंजर बिकॉज ऑफ द मूस। और विनीपेग क्रॉस करते ही, लाइक विनीपेग थोड़ी सी पहले ही हाईवे शुरू हो जाएगा, जो कि 400-500 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो बहुत ही उजाड़ है, बिल्कुल सीधा है। तो ड्राइव तो बिल्कुल इजी है, अपना अडेप्टिव क्रूज चल रहा है बिल्कुल सीधा, और 110 की स्पीड भी है। जबकि जो भी पहले का वे था वो उस पर स्पीड 90 अलाउड थी, क्योंकि वो सारा माउंटेन्स है, बहुत घूमा फिरा हुआ है। और अभी बिल्कुल सीधा है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 500 कुछ किलोमीटर्स। बीच बीच में जब सिटीज़ आएंगी तो 1-2 रेड लाइट आएगी, अदरवाइज़ बाकी तो बढ़िया है। 110 का हाईवे है, और बाकी पहुंचते हैं सस्कैचुअन, फिर देखते हैं। है हाईवे का लुक जो बिल्कुल सीधा है। अभी 550 के अराउंड आया था जब हमने इस हाईवे पे स्टार्ट करा था। अभी अप्रॉक्सीमेटली लाइक 326 अभी और ऐसा ही है, और ये बिल्कुल सीधा है, 110 की स्पीड है।
वही आज रात को कल रात को मतलब हम रुके सस्कैचुअन मूस जॉब प्रोविंस में, बहुत ही छोटी सी सिटी है, वहाँ पर रुके थे। तो हमारा कोई नोन में रहता था, हम उसके पास रुक गए थे और अब हम निकल लिए हैं। सुबह लेट हो गए, उठते उठते 9 बजे निकले हैं, बट अब बहुत कम ही रह गया है, 600-700 किलोमीटर है। तो बस 6-6.5 घंटे की ड्राइव है, 6.5-7 घंटे की ड्राइव रह गई है। तो शाम तक पहुंच जाएंगे कैलगरी। और रूट अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल उजाड़, कुछ भी नहीं है। अपना क्रूज पे डाल के बस 110 का हाईवे है, चलते चलो। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं, वी मेड इट। तो भाई फाइनली कैलगरी लैंड हो गए हैं, पैर सीधे करे हैं। अब बाकी कैसा था, क्या कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सामान सेट कर ले, पूरी गाड़ी पैक्ड है। तो फाइनली कैलगरी पहुंचने के बाद एक रात पूरा आराम से सोए, और फिर जो एलन मेरे साथ आया था, मेरा दोस्त, मेरा भाई, उसकी हमने फ़्लाइट बुक करी हुई थी और उसकी रात को फ़्लाइट थी, तो वो चला गया। अब हम अपने घर में मूव हो गए हैं। ये देखो अभी भी पूरा सामान ऐसे अभी रखा हुआ है, तो अभी करेंगे इस सामान को भी सॉर्ट, धीरे धीरे, टाइम लगेगा, लॉन्ग वीकेंड है तो छुट्टी है, करेंगे। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहा था कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है अगर आपको टोरंटो टू कैलगरी आना है या ओंटारियो टू अल्बर्टा ट्रैवल करना है, तो कुछ चीजें ऐसी, एक तो नेक पिलो रख लेना अगर कोई रियर पैसेंजर बैठ रहा है रियर सीट पे, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। और जैसे सोना हो साथ वाले को बाई चांस या इजीली बैठना हो तो वो बहुत कंफर्टेबल रहता है, अदरवाइज नेक पेन होगी। सेकंड है फ्यूल। तो गैस स्टेशन का ध्यान रखना, कभी कभी 100-200 किलोमीटर तक कुछ नहीं आएगा, या फिर सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, या फिर जो बहुत सीधे हाईवेज है उसमें 100-200-300 किलोमीटर के बाद भी हो सकता है गैस स्टेशन हो। नहीं तो अगर आपकी गाड़ी में स्पेस तो आप कैनिस्टर रख के गैस एक्स्ट्रा रख सकते हो, बट मेरी गाड़ी तो फुल्ली पैक थी क्योंकि हम ऑब्वियसली मूव कर रहे थे, तो सारा सामान था, तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। थर्ड, सामान से बात करते हैं, तो जब भी आप सामान लेकर जा रहे हो, तो अगर आप बैक सीट भी अपने सामान से लोड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका ड्राइवर सीट से आपको रियर व्यू पूरा मिले। आप ऐसी सीट मत कवर करना कि रियर व्यू ना मिले, बिकॉज हाईवे ड्राइविंग है, स्पीड विड बी लाइक 90-110, तो विच इज नॉट सेफ। तो हमेशा अपना रियर व्यू क्लियर रखना, जो मैंने भी रखा था। देन वी शुड टॉक अबाउट खाना हमने ऐसा करा था, जितनी बार भी हम सुबह ब्रेकफास्ट करते थे, हम बेसिकली टिम हॉर्टन्स करते थे, कॉफी ले ली, चाय ले ली, और बेगल, ऑमलेट बाइट्स एंड क्रोसॉ, ये सब ले लेते थे, और काफी मतलब एक गुड हो जाता था अपना ब्रेकफास्ट। फिर हम ड्राइव करते थे, तो हम रास्ते में अगर कहीं हमने कॉफी ले ली या फिर कुछ स्नैक्स ले लिए, तो पूरे हाईवेज पे बहुत जगह ऐसे कन्वीनियंस जिसमें आपको सब कुछ खाने को मिल जाएगा, बर्गर्स, पिज्जा, सैंडविचेस और जेबी चिप्स, कोक, सब कुछ मिल जाएगा ऑलमोस्ट गैस स्टेशन के साथ जो भी कन्वीनियंस स्टोर होगा। बट वो ऐसा इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता, बहुत आगे आगे जाकर आएगा। और कुछ कुछ हाईवेज पे पंजाबी रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे आपको, तो आप वो ऑब्वियसली आप मैप में सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और जो भी जहां आपको फिजिबल लगे, जौन सा स्टॉप आपको सही लगेगी, कितना कंफर्टेबल हो आप ड्राइव करने में, कितना लॉन्ग स्ट्रेच एक बारी में कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। एंड आई वुड से पानी की बॉटल्स जरूर रख लेना, क्योंकि पानी ऑब्वियसली ड्राइविंग जो कर रहा है उसको भी चाहिए होगी, या साथ में जो भी चाहिए होगी, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट कब मिले। और ऑब्वियसली आपको पता है कनाडा में एक सिंगल बॉटल्स तो $3-4 की मिलेगी, तो अगर आप छोटी बॉटल्स रख लेना पानी की, वो भी बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है या फिर आपको भरोसा नहीं है अपनी कार की बैटरी पे, और टायर इन्फ्लेशन में या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ट्राई करना एक बैटरी रख लेना जो जंपर केबल के साथ ही आती है, $100-$80 की वॉलमार्ट पे मिल जाती है। उससे आप टायर एयर इन्फ्लेट भी कर सकते हो, और बाय चांस अगर बैटरी को कुछ होता है तो बैटरी भी इंस्टेंट चार्ज कर सकते हो, तो उसमें आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ना ही कोई रोड साइड असिस्टेंस की हेल्प चाहिए होगी। बाकी तो बस यही सब है, और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट, इतना बहुत डिफिकल्ट ड्राइव नहीं है। इफ यू हैव अ गुड कंपनी टू ड्राइव विद, और आप 2 लोग आपस में स्विच कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, या अकेले कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, तो रास्ता बहुत ईजी, मतलब साफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, हर 1 किलोमीटर में 500 मीटर पे वार्निंग्स है, नाइट डेंजर, मूस की वार्निंग्स है कि रोड्स पे मूस की वार्निंग्स है, नाइट डेंजर की, नाइट में चलाना नहीं ईजी। तो विनीपेग तक आई थिंक जितना भी हाईवे है उसकी स्पीड लिमिट है 90, और विनीपेग से लेके कैलगरी तक पूरा एक ही स्ट्रेच होगा जो बिल्कुल
खाली, कुछ भी नहीं है आसपास, बिल्कुल खाली है, लाइक बिल्कुल प्लेन रोड है जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर पर आवर है। तो उस पर आप अगर क्रूज मोड है तो अडैप्टिव क्रूज चला के इजीली आराम से जा सकते हो, कोई लोड नहीं है। और मेक श्योर जब आप सस्कैचुअन या रेजाइना एंटर करते हो, सस्कैचुअन से पहले पूरे हाईवे में मुझे कहीं कैमराज नहीं दिखे, बट सस्कैचुअन रेजाइना में कैमराज थे। और तो बट ऑब्वियसली फॉलो स्पीड लिमिट यार, आपकी खुद की सेफ्टी है उसमें। और बाकी सब गुड है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप करने को कर सकते हो, इट्स इजी। ट्रैवल पूरा करने के आप 2 दिन में भी कर सकते हो, लाइक हमने करा ऑलमोस्ट 2.5 डेज में, क्योंकि हम रात को नहीं ट्रैवल कर रहे थे बिकॉज ऑफ मूव्स वार्निंग्स एंड वी वर नॉट श्योर ऑफ कि क्या प्रॉब्लम क्या सीन हो सकता है, तो इसलिए हम दिन में ही ट्रैवल कर रहे थे। अगर हम रात में ट्रैवल करते तो पॉसिबली हम 2 दिन से भी कम में कैलगरी पहुंच जाते, बट हमने एग्जैक्टली 2.5 दिन लिया। हमने जब शुरू किया था, हमने किया था रात को 2 बजे और अगले दिन शाम को 5-6 बजे तक ड्राइव करा थंडर बे तक। उसके बाद हमने अर्ली मॉर्निंग तक स्टे करा वहां पे, 6-7 बजे हम वहां निकले और फिर हम मूजो तक ट्रैवल करा रात को 8-9 बजे तक। फिर हम वहां रुके और हम फिर अर्ली मॉर्निंग निकले, जो कि सिर्फ 6-7 घंटे का रास्ता था कैलगरी का, विच इज वेरी इजी। सो दिस वाज इट। लेट मी नो गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रूट, अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो ओंटारियो टू कैलगरी, एंड मुझे अगर सॉल्यूशंस आंसर्स कुछ पता होगा देन आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक्स।